वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की वाणी जो कि बहुत ही बहुमूल्य वाणी है, जिसका एक एक शब्द बहुत ही कीमती है, और इस वाणी की हम सब मिलकर विचार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। और आज हम उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए 9वीं पौड़ी पर पहुंचे हैं, पौड़ी भावपदा। और ये पौड़ी पिछली पौड़ी का ही एक अंग है, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सोने ईश्वर ब्रह्मा इंद। संगत जी, इस पंक्ति में कुल 4 अक्षर हैं। सुने हैं भाव सुनने से, ईश्वर भाव शिव, ब्रह्मा भाव ब्रह्मा, इंद्र भाव इंद्र। लेकिन सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र का क्या अर्थ है? तो जब हम इसके अर्थ ढूंढते हैं तो बहुत से अलग अलग अर्थ मिलते हैं। जैसे कुछ लोग इसके अर्थ करते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक अर्थ है कि अकाल पुरख के नाम के साथ सुरती जोड़ने द्वारा साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा एक और अर्थ लेते हैं जिसमें लिखा है कि नाम सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र जैसी अवस्था का सहज ही ज्ञान हो जाता है। तो संगत जी, जब हम कई सारे अर्थ पढ़ते हैं तो कई बार तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार बात और उलझ जाती है। लेकिन इन अर्थों में बात बहुत ही साफ है। एक तरफ है सुने, भाव सुनने से। क्या सुनने से? परमात्मा का नाम, उसका हुक्म। और सुनना कहाँ से है? गुरु की वाणी से। जब हम गुरु की वाणी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो रब का नाम भाव उसके हुक्म की समझ आने लग जाती है। जीवन कैसे जीना है उसकी समझ आ जाती है। ये सारी कुदरत में कौन बसा हुआ है उसकी समझ आ जाती है। उसके गुण मन में आने लगते हैं और सुनने मात्र से ही आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। तो ये तो है सुने, भाव सुनने से। और इसके बाद है ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, अर्थात सुनने द्वारा भाव जो हुक्म समझ में आया, जो नाम की प्राप्ति मन को हुई, उससे मन की आत्मिक अवस्था बढ़ी, ऊंची हुई, और जाना कि ये सभी देवता एक में ही समाये हुए हैं। भाव एक रब में ही सब हैं। वह रब जो सारे जगत का रचाता है, जो हर जगह समाया हुआ है, जो किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, जो किसी जोर में नहीं आता, जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं। और उस एक रब के ज्ञान को यदि सुन सुनकर पा लिया जाए तो समझो सभी तरह के ज्ञान को पा लिया है। संगत जी, ईश्वर से बड़ा और कौन सा ज्ञान हो सकता है? जिसने उसे समझ लिया, समझो सब कुछ समझ लिया, उसी में सारे देवता, सारे अवतार आ जाते हैं। इसलिए सुनने का बहुत महत्व है। पर यदि मन लगाकर सुना जाए तो गुरु साहब फरमाते हैं कि नाम सुनने से शिव, ब्रह्मा और इंद्र जैसी अवस्था का सहज ही ज्ञान हो जाता है। जब रब का ज्ञान हो जाए तो इसमें सब ज्ञान आ जाता है। भाव नाम को सुनने मात्र से ही हर एक ज्ञान की समझ आती है। और इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सोने मुख सालाहण मंद, मुख भाव मुंह, मंद भाव मंदा इंसान जब बुरा मन। तो संगत जी, इस पंक्ति में गुरु साहब एक और बहुत ही प्यारा विचार देते हैं कि सुनने से, गुरु के शब्द को सुनने से बुरा इंसान भी अकाल पुरख की उपमा करने लगता है। संगत जी, यहाँ पर सुनने की बात हो रही है। वह सुनने की नहीं जहाँ पर मन हाजिर ना हो, वह सुनने की बात है जहाँ पर हम हाजिर हों पूरे मन और तन के साथ। यदि मन ने उसके नाम को सुन लिया तो वह सुना हुआ हमारे अंदर चला जाता है। संगत जी, जैसे खाना खाते हैं तो खाने को कहाँ जाना है, ये एक कुदरती नियम परमात्मा ने बनाया है, वह वहां अपने आप चला जाता है। जैसे खाना हमारे शरीर में खून और बाकी जरूरी तत्व पैदा करता है, ऐसे ही जब गुरु की वाणी को मन सुनता है तो वह भीतर जरूर जाती है। जब तक मन लगाकर सुना न था तब तक कान ने सुना ना सुना एक बराबर था। लेकिन जैसे ही हमारा पूरा ध्यान जो पढ़ रहे हैं, जो गुरबानी का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें गया, तो बानी भाव रब का नाम मन में उतर गया, मन में चला गया। और वह जाता कहाँ है? सीधा वहां जहां हमारे विचार होते हैं, जहां पर बुरे विचार भी हैं, अच्छे विचार भी हैं। तो जब नाम वहां आया और वह नाम दिन प्रतिदिन मन बढ़ाता गया, तो वह मन जो बुरे भले विचारों से भरा था अब परमात्मा के नाम से भर गया, उसके गुणों से भर गया। उससे क्या हुआ? उससे जो मन पहले बुरा था,
वह सच्चा हो गया। वह रब का गुणगान बड़े ही प्रेम से मग्न होकर गाने लगा। संगत जी, जो अंदर गया है उसका रस सारे शरीर में जाता है। जैसे खाना खून बनकर दौड़ता है, ऐसे ही गुरु की वाणी ज्ञान बनकर सारी इंद्रियों में दौड़ती है और वह एक एक इंद्री को समझाती है कि तुमने क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है। तो जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो मन या जो इंसान पहले मंदा था, बुरा था, जब उसने नाम को सुना तो वह भी रब की प्रशंसा करने लगा, वह भी उसका गुणगान करने लगा, उसका मुख सलाहन भाव सिफ्त सलाह करने लगा, प्रभु के भजन गाने लगा। तो ऐसे सुनने से बुरा मन भी अच्छा बन जाता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सोने जोग जुगत तन भेद। जोग का भाव है योग, जुगत भाव योग की युक्तियां, विधि, तरीका, तन भेद भाव तन का भेद। गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम सुनने से योग के विभिन्न प्रकार की युक्तियों का भेद पता चल जाता है और शरीर का भेद भी पता चल जाता है। संगत जी, योग का एक भाव ये भी है कि चित्त को एकाग्र कर लेना, अपने इंद्रियों पर काबू पा लेना। और संगत जी, जब आप गुरबानी पढ़ते हैं तो वहां पर योग के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा है। जैसे गुरु से फरमाते हैं कि जैसे योग से तन को कष्ट दिया जाए, कान नाक छेद कर कष्ट दिए जाए, या कुछ ऐसे आसन लगाना जिससे तन को कष्ट हो, ऐसा करने से गुरु साहब ने मना किया, क्योंकि तन को कष्ट देने से रब नहीं मिलता। और गुरु साहब ने समझाया कि योग ऐसा नहीं है, ऐसे परमात्मा से योग भाव मिलाप नहीं होता। तो मिलाप कैसे हो सकता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि योग तो घर पर रहकर भी किया जा सकता है, उससे मिलाप बैठे बैठे काम काज करते हुए भी किया जा सकता है। केवल उसके नाम को सुनना है। तन को कष्ट ना दे, मन को दे, मन को शब्द से जोड़े और योग प्राप्त करें। और साथ ही में गुरु साहब फरमाते हैं कि तन भेद, तन का भेद। जैसे जब लोग योग करते हैं, जो उसमें बहुत गहरे उतर जाते हैं, तो उन्हें अपने अंदर की एक एक इंद्रिय की आवाज सुनने लगती है। जैसे पिया हुआ पानी या ली हुई सांस कहाँ तक जारी है, शरीर में कहाँ तक वह पहुंचती है, सब पता चलता है। हम ये नहीं जान पाते क्योंकि हमने अपने शरीर को कभी जाना ही नहीं, कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम गुरबानी की बात करते हैं तो गुरबानी द्वारा नाम को जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए यही जोग बन जाता है। नाम को सुनने से ही तन के भेद मन जानने लग जाता है। पहले जब शरीर बीमार होता था तो पता लगने पर ही बीमारी का इलाज किया जाता था, उसको दवा दी जाती थी। लेकिन जब मन के अंदर प्रभु का नाम गया तो अब जैसे ही तन कुछ बीमार होने लगता है या मन गलत विचार लाने लगता है तो मन बीमारी को आते आते ही जान लेता है और उसका उपचार पहले से ही शुरू कर देता है। कहने का भाव कि मन पूरे होश में रहता है। जैसे पहले जुबान कुछ बोलती थी तो बिना सोचे समझे बोले जाते थे। आपने देखा होगा कि कई इंसान गालियां बहुत बोलते हैं और जब उनसे पूछा जाए कि भाई तुम इतनी गाली क्यों दे रहे हो, तो वह कहेगा मैंने तो कोई गाली नहीं दी। संगत जी, जिसके मन में नाम नहीं, शब्द नहीं, ज्ञान नहीं, उसे ये भी पता नहीं चलता कि वह बोल क्या रहा है। लेकिन जब मन गुरु के शब्द को सुन कर परमात्मा का ज्ञान, समझ, हुक्म मन में बसाता है तो वह कभी भी कोई बुरा शब्द मुंह से नहीं निकालता। और यदि कोई बुरा शब्द कभी कभार पुरानी आदत के कारण मुंह से निकलता भी है तो वह शब्द के निकलते या निकलने से पहले ही जान जाता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है या बोलने जा रहा हूं। वह उसी वक्त अपने मन को ऐसा करने से रोक देता है और यदि बोला भी गया तो उसकी वह माफी भी मांगता है और आगे से ऐसा ना हो ऐसी फिर से कोशिश करता है। तो ऐसे तन के एक एक भेद को मन जान जाता है। उसका चलना, देखना, बोलना, सुनना सब कुछ सही हो जाता है। कैसे? केवल सुनने से। सुनना है गुरु की वाणी को, खुद गुरबानी को पढ़कर जिसमें प्रभु का नाम है, प्रभु का ज्ञान है, उसकी सारी समझ है, उसे सुनना है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि साधारण बुद्धि वाला भी जब नाम पढ़ता और सुनता है तो शरीर के भीतर के गहन सच्चाई से अवगत हो जाता है।
भाव आंख कान मुंह आदि बुरी तरफ ना जाएं, विकारों में ना फंसे, उसका पूरा भेद जान लेता है और प्रभु मेल की युक्ति भी समझ पड़ जाती है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने सासत सिमृत वेद, अर्थात नाम को सुनने से शास्त्रों स्मृतियों और वेदों का ज्ञान हो जाता है। संगत जी, मैं या आप हम सब चाहे किसी भी धर्म को मानते हैं, सभी का निशाना एक है, परमात्मा से एक हो जाना। लेकिन हम एक होने के बजाय परमात्मा से तो क्या लोगों से भी अलग हो जाते हैं। हमारे अंदर की नफरत अहंकार हमें लोगों में भेदभाव करना सिखा देती है। पर ये सब बातें ग्रंथों में नहीं लिखी। गुरबानी में एक जगह दर्ज है कि धार्मिक ग्रंथों को झूठा नहीं कहना चाहिए, झूठा वह है जिसने इनकी विचार नहीं की। यदि विचार की जाए, यदि सुना जाए, समझा जाए, यदि धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाया जाए तो हम किसी से भी नफरत ना कर पाएंगे, क्योंकि धर्म तो सिखाता ही प्रेम में है, दया है, भाईचारा है। यदि हम धर्मी होकर लड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो हमने पावन ग्रंथों को ना तो पढ़ा है और ना ही कभी सुना है। तो गुरु से फरमाते हैं कि शास्त्र वेद आदि ग्रंथों में जो लिखा है उसकी समझ तभी आती है जब उसमें जो लिखा है उसे पढ़कर सुना जाए। भाव सुनने से ज्ञान होता है। यदि जो लिखा है उसे सुना ही नहीं तो हम कर्म कांड करेंगे, भेदभाव करेंगे, नफरत करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान गया नहीं। जब तक ज्ञान नहीं गया तब तक हमारे अंदर के विकार दूर नहीं होते। लेकिन जिसने पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, वह फिर ज्ञान के सागर में डुबकी लगाता है। उसे वह ज्ञान ही अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाता है। वह ज्ञान ही उसे सुधार कर एक से जोड़ देता है। तो संगत जी, इसके बाद गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि नानक भगता सदा विकास। हे नानक, नाम को सुनने वाले, नाम के साथ प्रेम करने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव प्रसन्नता बनी रहती है, सदा विकास, खुशी, आनंद बना रहता है। और संगत जी, बने भी क्यों ना, जिसके मन में देवताओं जैसा ज्ञान है, जिसके मन में सुनने के कारण अच्छाई भर गई है, जो मन प्रभु से मिलने की योग जुगती जान गया है, जिसने ग्रंथों में जो लिखा है उसे सुनकर जीवन को सुधारा है, उसका मन कैसे प्रसन्न नहीं होगा। वह तो सदा आनंद में रहेगा, क्योंकि भक्त के मन में केवल नाम है, केवल उसका प्रेम है। जैसे परमात्मा हर जगह है, ऐसे ही भक्त अब इस संसार को देखता है, एक बराबर, एक दृष्टि से सबको देखता है और सदा आनंद में रहता है, सदा विकास में रहता है। तो अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुने दुख पाप का नाश, अर्थात मन के जितने भी प्रकार के दुख हैं, पाप हैं, वह सभी सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है। संगत जी, जिसका मन नाम के साथ भाव परमात्मा के गुणों से रोशन हो जाए, फिर वहां केवल सत्य बचता है, फिर वहां केवल गुण बचते हैं। जहां पर ईश्वर का प्रकाश हो जाए वहां पाप विकार रह ही नहीं जाते। जैसे यहाँ सूर्य की रोशनी हो, वहां अंधेरा रहता ही नहीं है। अंधेरा होता ही इसलिए है क्योंकि हमने मन में परमात्मा के नाम का प्रकाश नहीं किया था। जब मन ने नाम को गुरु की वाणी से सुना तो मन रोशन हुआ, मन में ज्ञान आया और फिर उसे ना केवल धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है उसका पता चला, बल्कि अपने अंदर की जानकारी भी हुई। मन की एक एक हरकत को जानने लगा, शरीर के एक एक हिस्से को जानने लगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। यदि कहीं कोई गलती नजर आती है तो उसे तुरंत ठीक भी कर पाता है। और ऐसा मन परमात्मा के आगे अरदास भी करता है कि मुझे हमेशा अपने रास्ते पर चलाना, मुझे अब यही राह पसंद है, आपके साथ साथ चलना अच्छा लगता है, मेरे लिए यही सुख है, आनंद है, क्योंकि आपका नाम ही प्रेम है, गुण है, सभी सुखों का सार है। उसे सुनने से सभी दुखों व पापों का नाश हो जाता है। तो संगत जी, ये थी 9वीं पौड़ी के विचार, जिसमें हमने मिलजुल कर जानने की कोशिश की कि गुरु साहब ने इसमें क्या उपदेश दिया है। मैं जानता हूं कि अभी तक हम उतना गहरा नहीं जा सके जितनी ये वाणी है, पर कोशिश करते रहना है। हम जितना गुरु की वाणी में गहरी जाएंगे उतना ज्यादा आनंद पाएंगे, प्रभु गुणों के खजाने पाएंगे, जीवन की सही राह पहचान पाएंगे। गुरबानी की गहराई में जाने का भाव है अपने भीतर जाना,
और अकाल पुरख की खोज में जाना भी इसका अर्थ है। संगत जी, गुरु की वाणी में बहुत कुछ है। जो जितना गहरा जाता है, जितना पढ़ता, सुनता और मानता है, वह उतने ज्यादा वहां से गुण प्राप्त कर लेता है। तो हम अभी तक कितना गहरा जा सके हैं, ये गुरु साहब ही जानते हैं। और गुरु साहब के आगे अरदास भी है कि हमें ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखें, हमें अपने प्रेम व वाणी के साथ हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आने वाली पौड़ी को और भी अच्छी तरह से समझ सके, ऐसी हम पर गुरु साहब कृपा करें। अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का इस विचार के लिए और वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।